मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाइए, ठीक है। बाकी कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहां आपका सेशन बचा हुआ था तो सभी स्टूडेंट्स लिंकों को शेयर कर दें, जो कि हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स जुड़ जाए, है ना। चलिए भाई, जो हमारा सेशन था वो इस पे टॉपिक पे बात करेंगे। आप कई दिन हो चुके हैं आपकी जो क्लास ऑफ थी। आज से आपका इसको हम ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट को फिनिश कर लेते हैं जल्दी से, है ना। आपका जो सेशन चल रहा था, ठीक है भाई, एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है और एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट होगा आपका, ठीक है भाई। 11th क्लास 3.4, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से लिंक को शेयर कर दें, जो कि अदर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं। उसके बाद में कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्वालिटी सभी ठीक आ रही है भाई। चलिए, आज स्टूडेंट्स पता नहीं लाइव नहीं जुड़ते, इसलिए जो है क्लास ऑफ होती है। बाकी हमारा जीडी वाला बैच चल रहा है, उसमें बच्चे कंटिन्यू जुड़ते हैं, है ना। तो बस क्लास तो तभी दी जाए कि बच्चे वहाँ पे जुड़ें, क्यों भाई। चलिए देखिए, हमारा जो सेशन रहेगा बड़ा ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चंस में एक आपका अभी जो टाइप पे आएंगे वहाँ पे बात करेंगे। इससे जो टाइप में है, एक तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछा जाएगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी, और एक आपकी जनरल सॉल्यूशन, यानी आपको जनरल वैल्यू पूछी जाएगी, यानी एक आपका मुख्य मान होगा और एक आपका व्यापक मान होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ पे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए, पहले तो इसकी जो कुछ टेबल है मैंने आपको पहले भी करा दी है, लेकिन एक बार दोबारा से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान आ जाएगा। उसके बाद में फिर चीज़ को आगे बढ़ा लेंगे भाई, ठीक है। ये क्या भाई आपका क्वाड्रेंट है भाई। क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं मेरे भाई? चतुर्थांश बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है भाई। इसको हम एक बार समझ लेते हैं दोबारा से, वैसे एक बार मैंने ये चीज़ पहले बता दी है, ठीक है भाई। देखिए, ये आपका पहला चतुर्थांश है भाई। कौन सा? ये पहला चतुर्थांश है, ठीक है भाई। ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ठीक है। ये आपका तीसरा चतुर्थांश है और ये आपका चौथा चतुर्थांश है, ठीक है मेरे भाई। बड़ा पेशेंस के साथ ध्यान से समझना। देखिए, कहानी ये है कि ये जो है आपका कितना होता है भाई? 90 डिग्री है। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कितना होता है, 90 डिग्री है। और ये कितना होता है आपका? 180 डिग्री है। और ये आपका कितना होता है? 270 डिग्री पे होता है, ठीक है भाई। उसके बाद में ये बच्चा कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है भाई। ध्यान देना, बड़ा अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले इन चीज़ों को समझ लेना। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि चाहे साइन कॉस टेन वगैरह कोई भी हो, तो हमेशा ऑल पॉजिटिव रहेगा मेरे भाई। क्या रहेगा? ऑल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सभी मान होंगे वो कैसे रहेंगे? ऑल पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव होंगे, सभी धनात्मक होंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पर बात की जाए केवल यहाँ पे साइन अथवा कोसेक, क्या होगा मेरे भाई? साइन अथवा कोसेक केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। अगर दूसरे चतुर्थांश की बात की जाए
तो इसमें केवल एक साइन है और एक आपका कोसेक है, ये केवल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी इसमें कोई भी अगर घुसता है तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। चलिए भाई अब आते हैं इस पे। तो इसमें क्या मेरे भाई, एक तो आपका कॉट होगा और एक आपका टेन होगा मेरे भाई। एक टेन और एक कॉट आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेंगे इस पे। बाकी इसमें अगर कोई भी टेन और कॉट के अलावा इससे थर्ड चतुर्थांश में आता है तो आपका वो नेगेटिव होगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में बच्चा ये, तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, एक तो आपका कॉस है और एक आपका सेक है। ठीक है मेरे भाई, एक कॉस और एक सेक केवल पॉजिटिव है, कौन से, चतुर्थांश यानी 4 में। बाकी अगर इसमें कोई भी अगर आता है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए अब हम रेडियन की बात करते हैं इस पे। तो देखिए रेडियन में कैसे निकालते हैं भाई, मैं रेडियन में निकालता हूँ तो क्या होगा, 90 गुणा 1 पाई/180। तो पाई/180 का मतलब क्या हुआ भाई, पाई/2 है ना, क्योंकि 90 दूनी 180। अगर 180 की बात करें तो 180 गुणा पाई/180, तो क्या इसका मैं कहने का मतलब क्या हुआ, ये पाई हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद में इसकी बात करते हैं। तो भाई 270 को निकालेंगे तो क्या होगा, 3π/2 होगा। ये 3π/, क्या होगा, 2 होगा। ये रेडियन है, सभी रेडियन है ना मेरे भाई, सभी रेडियन में मान आते हैं ये। अगर मैं बात करूँ 360 की, तो 360 क्या होगा मेरे भाई, 2π होगा, यानी 360 डिग्री होगा। ठीक है, बाकी आपको सेशन में मैंने पीछे सभी चीज़ें कैलकुलेट करा दी हैं बड़ा अच्छे से। ठीक है ना, तो इतना जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए भाई, कमेंट सेक्शन पे तो ध्यान नहीं दे पाएंगे अभी, ये ट्रिगोनोमेट्री का ये पार्ट जल्दी ख़त्म हो जाए, उसके बाद में देखते हैं क्या टॉपिक स्टार्ट रहेगा आपका। ठीक है, जो आपके कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल को छोड़कर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको पहले कर लेंगे, उसके बाद में जो थ्योरेटिकल है उन चीज़ों को हम पेपर से पहले लगभग जल्द में ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से कॉपी हो गया तो आगे बढ़ जाएं अब। चलिए ठीक है, ध्यान रखने क्वाड्रेंट हमेशा कि कौन सा कहाँ पॉजिटिव है कौन सा कहाँ नेगेटिव है ना, ये चीज़ को बस ध्यान रखना, बस क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसके कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है मेरे भाई, कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे टर्म्स को लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, यानी मुख्य मान, क्या बोलते हैं, मुख्य मान यानी मुख्य हल। क्या बोलेंगे मेरे भाई इसको, मुख्य हल। तो मुख्य हल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं मुख्य मान, यानी ये होगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है पॉइंट, कि इसका जो पॉइंट है, एक सेकंड बस, कि 0 डिग्री से और ये 2π, 0 डिग्री से 2π के बीच, 0 डिग्री से 2π के बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे भाई इसको, मुख्य हल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये है कि अगर 0 डिग्री से और 2π का मतलब 360, 2π का मतलब 360, कहने का मतलब ये कि 0 डिग्री से 2π के बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं, यानी मुख्य
मान कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसका एक और पॉइंट है दूसरा। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, व्यापक हल। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा ये आपका होगा व्यापक हल। व्यापक हल इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई, इसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, जनरल सॉल्यूशन, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है कहानी है कि किसी पूर्णांक n के लिए, किसी पूर्णांक n के लिए, देखिए लिखते हैं यहाँ पे, किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोण, ठीक है मेरे भाई, त्रिकोणमितीय, केवल इसको समझना है, बाकी कुछ नहीं। त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस, ठीक है, के सभी मान ऑल वैल्यूज, ठीक है, व्यक्त हों तो उसे व्यापक हल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, व्यापक हल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखना समझना, कहने का मतलब यह है कि जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच का हो, यानी 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर व्यापक हल की बात करें, जनरल सॉल्यूशंस के बारे में, तो किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस की बात करें तो समीकरण के सभी मान यानी ऑल वैल्यूज व्यक्त हो तो उसे क्या कहते हैं, हम व्यापक हल कहते हैं, यानी जनरल सॉल्यूशन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लें इसको, उसके बाद में हम सीधे क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे और इस चीज़ पे आगे से बस समझते जाना, बाकी उसके बाद में आराम से अभी कुछ इसके फॉर्मूला हैं, इनको भी लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है ना, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूला है, उनको लिख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पे आ जाएंगे सीधे। ठीक है, बाकी बुक में भी क्वेश्चन दे फॉर्मूला हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है भाई, सर्च कर लेना आराम से, गूगल ड्राइव पे डाल देना, गूगल पे, वहाँ पे सभी इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, ऑल फॉर्मूलास है ना, तो वहाँ पे जितने फॉर्मूलास हैं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, एन इंटीजर, चलिए भाई कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, उन फॉर्मूलाओं को थोड़ा सा लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो उनको लिखवा देता हूँ, बाकी बाद में देख लेना आप, है ना। चलिए देखिए, कुछ फॉर्मूला है उन पे ध्यान रखना है ना, इनको प्रैक्टिस करते रहना। पीछे के जो क्वेश्चंस हैं और जो मैंने करा दिए टाइप जो है 3.3 तक, वहाँ पे अच्छे से उनको कर लेना। देखिए अगर बात की है कि साइन एक्स क्या है, साइन एक्स इजकल टू 0 हो, साइन एक्स इजकल टू 0 हो तो ठीक है भाई, तो इसको कैसे करेंगे, साइन इजकल टू क्या होगा, साइन इजकल टू एन पाई, क्या होगा, एन पाई, जहाँ
क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कहाँ से आता है ये, जेड से आता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में इस चीज़ को बहुत ध्यान से लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 यानी आ जाइए कॉस एक्स की बात करें यहाँ पे, कॉस एक्स इजकल टू 0 हो तो, ठीक है मेरे भाई, कॉस एक्स इजकल टू 0 हो तो क्या होता है, एक्स इजकल टू क्या होता है आपका कोष्टक में 2n+1, ठीक है मेरे भाई, 2n+1 इंटू के π/2, π/2, जहाँ, ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, जेड, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आ जाइए अगला, और भाई इसके इक्वेशंस की बात करें, यहाँ पे साइन एक्स की बात कर लें तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स इजकल टू क्या है, साइन बाई की बात करें, ठीक है मेरे भाई। तो इसका क्या होगा, बाई हो तो एक्स इजकल टू क्या होगा, n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n, ठीक है मेरे भाई, बाई और क्या है, n बिलोंग्स टू जेड, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में अगले पे आ जाइए, इसकी पॉइंट मुख्य लिख देता हूँ है ना, बाकी देख लेना और सर्च कर लेना, इस बुक में पूरे भी नहीं है। अगर ये कॉस एक्स और कॉस बाई हो तो एक्स इजकल टू क्या होगा मेरे भाई, ये होगा 2n पाई प्लस माइनस बाई, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड, ठीक है भाई। उसके बाद में आ जाइए 10 पे, अगर बात करें 10x इजकल टू क्या है, 10/, ठीक है मेरे भाई, हो तो, ठीक है, ये क्या होगा आपका n पाई प्लस बाई, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड, कहाँ से आता है ये, जेड से आता है मेरे भाई। बस काफ़ी है, ये फॉर्मूला है, इनको याद कर लेना, और बाकी मैं आपको क्वेश्चंस में कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, इनको मैं अभी समझाता हूँ। बाकी इतने कॉपी कर लें जल्दी से, उसके बाद में क्वेश्चन पे आ जाएं, है ना। हो गया भाई कॉपी, जल्दी से कॉपी कर लें, फटाफट आगे बढ़ जाएं फिर हम। चलिए आगे बढ़ जाए अब, है ना, क्वेश्चनों पे सीधे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 1 पे आ जाइए, मैं डेस्कटॉप पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 1 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि 10x इजकल टू √3, क्या आपका 10x इजकल टू क्या है आपका √3 है मेरे भाई।
और इसमें बताना है कि आपको एक जनरल सॉल्यूशन और आपके एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों हल करने हैं। ठीक है भाई, बड़ा ध्यान से समझना, बस क्वेश्चन हो जाएंगे बड़ा आसान से। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं चतुर्थांश की बात करूं, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, तो ऐसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अभी ध्यान देना। देखिए ये tan x इक्वल टू क्या है, √3 है मेरे भाई। तो tan कैसा है, ये पॉजिटिव है मेरे भाई। कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है, tan क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो tan पॉजिटिव कौन कौन से में आता है, एक तो फर्स्ट में आता है मेरे भाई और एक आता है आपका थर्ड में। अरे हाँ या ना, पहले में और एक थर्ड में पॉजिटिव आता है, बाकी सभी में नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव को हम क्या मानेंगे, एक फर्स्ट चतुर्थांश में और एक थर्ड चतुर्थांश में। ठीक है, क्वाड्रेंट में। अब आ जाइए, देखिए हमको निकालना क्या है मेरे भाई। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे कि हमको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहले इसको सॉल्व कर लें भाई। क्या है ये आपका tan x इक्वल टू क्या है, तो ये क्या है मान मेरे भाई, ये tan, तो ये बनेगा मेरे भाई ये tan 60 का मान बनेगा। हाँ या ना, कितने का, 60 डिग्री का मान है। तो बस इसको बढ़ाते जाइए। क्या है, tan x इक्वल टू क्या है, तो tan 60 को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे यानी रेडियन में जाएंगे तो क्या होगा, 6×18 यानी क्या होगा, π/3। अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे कैसे समझना। जैसे मुझे 60 निकालना मेरे भाई, तो 60 गुणा π/, क्या है आपका 180। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6×18 यानी कितना होगा, π/3। ठीक है भाई, चलिए तो ये क्या होगा मेरे भाई, π/, क्या होगा, ये आपका 3। ठीक है भाई, tan से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो x बराबर क्या आएगा, π/, क्या है आपका 3। ठीक है, हमेशा जो हम किसकी बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करिए तो यहाँ पर दो मान आते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, यानी मुख्य मान के, यानी मुख्य हल के। वो क्या आते हैं, दो मान आते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, देखिए अब क्या करते हैं कि अगले वाले की बात करेंगे। tan ही चल रहा है, अब देखना ऐसे। देखिए कहानी ये है कि हमें जाना तीसरे में, तो तीसरे में कहने का मतलब ये आपका क्या था, पाई, और ये क्या था आपका 2π। तो या तो पाई में कुछ जोड़ के निकाल दें, है ना, जब आएंगे तीसरे पे तो पाई को जोड़ते आएंगे। तो भाई इसमें क्या करेंगे, हम दूसरे वाले को जोड़ते आएंगे, और जब जोड़ते आ जाएंगे तो बड़ा आसानी से सवाल हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो बस सवाल हो गया भाई। tan x इक्वल टू क्या होगा, tan, और tan में क्या भाई, क्या करें हम, पाई को जोड़ दें। ये क्या होता है आपका पाई, और ये क्या होता है 2π। ठीक है भाई, जब थर्ड में आएंगे तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो क्या होगा, पाई प्लस के, उसके बाद में क्या है, x का मान क्या आया मेरे भाई, π/, क्या आया आपका 3। हाँ या ना, तो बस इसको निकालेंगे मेरे भाई। तो tan x इक्वल टू, उसके बाद में क्या होगा, ये tan, ठीक है, पाई का गुणा करेंगे 3 में तो 3π गुणा करेंगे प्लस करेंगे 1, यानी कितना होगा 4π/, क्या है आपका 3। हाँ या ना, तो बस इसमें tan से tan तो हट जाएगा भाई। तो क्या बचेगा, x इक्वल टू क्या बचेगा, 4π/, क्या है आपका 3। ठीक है मेरे भाई, एक आपका ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन है मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे, शॉर्ट में लिख देता हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हैं वो क्या आया, एक तो π/, क्या आया 3। ठीक है भाई, और दूसरा क्या इतना आया 4π/, क्या है आपका 3। तो क्या आ गया, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमें चाहिए क्या मेरे भाई, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले इतना कॉपी करें, फिर हम आगे से समझाते हैं कि इसमें फंदा क्या है। बाकी कुछ भी नहीं है फंदा, बाकी सेम है। ठीक है भाई, चलिए अब क्या करते हैं भाई, ये तो आपके कौन से आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गई। ठीक है, अब चाहिए क्या हमको, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं भाई, tan x और tan y में निकालते हैं। तो tan x आपका ये है, tan y ये आपका ये है। क्लियर बात है मेरे भाई, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, हैं। तो बस सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे भाई।
क्या होता है आपका ये 10x में मान लो एक 10x है इक्वल टू क्या आपका 10y है, और 10x इक्वल टू 10y बराबर मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था, अभी मैं देख लूँ बस क्या लिखवाया था, बड़ा आसान था, मैंने बड़ा अच्छे से इस तरीके से लिखवाया था। ठीक है, 10x इक्वल टू 10y बराबर क्या था आपका x इक्वल टू क्या था मेरे भाई यहाँ पर आपका n पाई, ठीक है, n पाई प्लस बाई, जहाँ क्या था आपका n बिलोंग्स टू z, तो बस ये आपको इस तरीके से धरना था। तो बस भाई n पाई तो n पाई रहेगा, तो क्या होगा x इक्वल टू क्या है मेरे भाई n पाई प्लस बाई, और बाई का मान कितना आपका पाई बटे 3, तो पाई बटे क्या आपका 3 इक्वल टू क्या आपका जहाँ लिख देना या तो ठीक है ना, जहाँ क्या है n बिलोंग्स टू z। बस यह था आपका क्या था आपका जनरल सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल सॉल्यूशन मेरे भाई, शॉर्ट में लिख दिया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आराम से कर लो, इसको क्या कहते हैं व्यापक हल कहते हैं, जल्दी से कॉपी कर लें, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो आराम से और समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, यानी इसको मुख्य हल कहते हैं, और एक आपका जनरल सॉल्यूशन है, इसे हम व्यापक हल कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ जाएं। ट्रिगोनोमेट्री का कल फिनिश कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, आज नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन है कल आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन का कहना है कि sec x इक्वल टू क्या है आपका 2। ठीक है, बस हो गया सवाल। सेम कंडीशन है मेरे भाई। देखिए पहले तो आपका चतुर्थांश देखेंगे हम। ठीक है मेरे भाई, ये पहला है, तो सेक, अगर सेक की बात करें कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो पहले में होता है मेरे भाई, और एक आपका 4 में होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव की बात करें, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव का मान क्या होता है, यानी सेक को और कॉस को हम 1 में और 4 में आपका पॉजिटिव मानते हैं, ऐसा रूल के अनुसार माना जाता है। ठीक है भाई, चलिए तो देखो निकालना क्या है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है भाई मेरे भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है हमको। ठीक है भाई, और जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन को निकालेंगे यानी इसके मुख्य हल को निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें जो है बस टेबल जिसको याद है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है, और जिसको टेबल याद नहीं है तो मेरे भाई उसको तो कुछ मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए क्या आपका sec x इक्वल टू, देखिए ये 2 यानी sec कितने का मान है 2, तो ये sec आपका sec 60 डिग्री का मान है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा sec sec x इक्वल टू, और ये क्या होगा आपका sec 10 60 को तोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, इसको पाई बाई 3 में टूटेगा, हाँ या ना। तो भाई sec से sec हट जाएगा तो x इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बटे 3, हाँ या ना। तो एक तो आपका ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
एक और की बात करें तो भाई यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखना, जब हम यहाँ से जाएंगे भाई मेरे चौथे पर, तो इसमें से कुछ घटा के लेके आएंगे। तो ये क्या था आपका पाई था, और ये क्या था आपका 2 पाई। तो भाई 2 पाई को घटाएंगे, हाँ या ना। जब 2 पाई को इसमें से घटाएंगे तब ये निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो क्या है आपका सेक एक्स इजकल टू सेक, ठीक है भाई। उसके बाद में किससे घटाएं भाई, 2 पाई से घटाते हैं। 2 पाई माइनस के क्या है आपका पाई बट्टे क्या है आपका 3। ठीक है मेरे भाई, पाई बट्टे 3 है तो सेक्स से तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स इजकल टू, तो क्या है 3 दूनी 6 यानी 6 पाई माइनस के 1 पाई यानी 5 पाई बट्टे 3। तो ये क्या आ गया आपके दोनों आपके क्या आ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। ठीक है मेरे भाई, अब आती है बात यहाँ पर किसकी, मुख्य उसकी क्या नाम है जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो हम यहाँ पे निकालेंगे मेरे भाई जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो भाई सेक में तोड़ रहे हैं हम। ठीक है भाई, तो क्या है आपका सेक एक्स इजकल टू सेक बाई। ठीक है मेरे भाई, तो बस इसके फॉर्मूला को हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में आराम से इसको हम कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए इसका जो मान है वो क्या है एन, जो है मैंने क्वेश्चन 3 है 2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला सेक एक्स इजकल टू सेक बाई बराबर, तो ये होता है 2n पाई प्लस क्या होता है मेरे भाई, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस बाई। ठीक है मेरे भाई, यही होता है, बिल्कुल सही तरीके से देखा जाए तो आपका यही आंसर है। तो बस इसको लगा लो भाई, 2n पाई तो 2n पाई रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस, और बाई का मान क्या लेके आ चुके हैं हम, पहला वाला समीकरण पाई बटे 3। तो पाई बटे क्या है 3, जहाँ लिख देंगे उसके बाद में जहाँ, ठीक है, क्या है n बिलोंग्स टू किससे करता है जेड से। तो बस यहीं पे सवाल ख़त्म होता है, जल्दी से कॉपी कर लो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। ठीक है भाई, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, वो आपका जनरल सॉल्यूशंस है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कि आपको कुछ अलग शॉर्ट तरीके से बताया जाए, है ना। तो केवल और केवल हम उसी लैंग्वेज पे करेंगे जहाँ हमें चीज़ समझ में आती है। चलिए हो गया भाई कॉपी सभी का, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉट एक्स इजकल टू क्या है रूट में 3 है मेरे भाई, वो भी कैसी है नेगेटिव है। तो बस सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस इस चीज़ पे बस पेशेंस के साथ ध्यान से समझना। देखिए कहानी ये है कि अगर इसकी बात करें कि कॉट एक्स नेगेटिव में कहाँ कहाँ पर है मेरे भाई, तो नेगेटिव है यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया गया है। देखिए
एक तो पहले में तो हमेशा सभी पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन दूसरे में केवल साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर अगर कॉट की बात किया है तो ये हमेशा क्या है, यहाँ पे दूसरे में आपका क्या है, नेगेटिव है मेरे भाई। ठीक है, तीसरे में स्वयं का पॉजिटिव रहता है, तो तीसरे में तो चेक करेंगे नहीं मेरे भाई। चौथे में आ जाइए, और चौथे में जाएंगे तो क्या होगा, चौथे में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, अगर इसमें कॉट जाता है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ या ना। चलिए अब करते क्या हैं कि कॉट की बात करें मेरे भाई। यहाँ पर कॉट एक्स इजकल टू क्या है, ये कॉट √3 किसका मान है। सभी को पता है कि कॉट 60 का मान होता भाई, है ना। तो क्या करेंगे हम इसको, कॉट क्या है नेगेटिव में, तो अब तो पॉजिटिव में आए क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चला, तो क्या बनेगा मेरे भाई 60। तो इसके बाद में इसको करेंगे कॉट एक्स इजकल टू क्या है भाई, कॉट क्या रहेगा, पाई बटे क्या है आपका 3। ठीक है, तो कॉट से कॉट हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स इजकल टू पाई बटे क्या है आपका 3। ठीक है भाई, एक तो आपका ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात चल रही है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो एक तो आपका ये मान आ गया, हाँ या ना। उसके बाद क्या है कि जब हम थर्ड 4 पे से मुड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 2 पाई से हमें माइनस करना होगा। तो बस इसको निकाल देते हैं मेरे भाई। तो क्या रहेगा, ये आपका कॉट एक्स इजकल टू कॉट क्या है 2 पाई, और ये क्या आपका 2 पाई माइनस करेंगे क्या भाई आपका पाई बटे 3। तो बस क्या रहेगा भाई, कॉट से कॉट तो हट जाएगा, तो एक्स इजकल टू करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला जाएगा, तो क्या होगा 5 पाई बटे क्या है आपका 3। ठीक है मेरे भाई, एक आपका ये आ चुका है। क्लियर है बात, यहाँ तक कॉपी कर लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाएं। सॉरी मेरे भाई, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना। रुकिए, मैंने चतुर्थांश पे ध्यान नहीं दिया, केवल यहाँ से ध्यान देंगे। ठीक है ना, अभी यहाँ से गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती हुई है, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए कहानी ये है कि जब हमारा सेकंड चतुर्थांश है तो भाई पाई से घट करके तो आएंगे। हाँ अब आया समझ में कहानी। तो क्या रहेगा आपका ये, इसको तो किस में तोड़ते हैं भाई, कॉट 60 को पाई बटे 3 में तोड़ते हैं। अरे हाँ या ना, तो पाई बटे 3 में तोड़ते हैं, तो हम पाई बटे 3 को तोड़ेंगे तो पाई बटे 6 में टूटेगा। कॉट 30 का मान है ये शायद, मुझे लगता है। अरे हाँ भाई, यहाँ से मिस्टेक होती जाती थी अभी। ये 10 60 का है केवल, यहाँ पे 10 30 की बात की है मेरे भाई यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ध्यान से समझना। देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, ये आपका कॉट एक्स इजकल टू क्या है 10 30 है, 10 30 है, तो 10 30 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉट आपका ये क्या होगा मेरे भाई, इसको पाई बटे 6 में तोड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन पाई बटे 6 तो होगा, एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई बटे 6। लेकिन जब सेकंड में आएंगे मेरे भाई, तो सेकंड में आएंगे तो यहाँ से हमें पाई घटाना पड़ेगा। तो बस इसको लिख लीजिए, क्या है कॉट एक्स इजकल टू क्या है का कॉट, और क्या रहेगा पाई माइनस के क्या है पाई बटे 6। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हो गया ठीक। कॉट एक्स इजकल टू कॉट, ठीक है मेरे भाई, पाई का गुणा करेंगे 6 का पाई गुणा 6 पाई माइनस के पाई यानी 5 पाई बटे क्या आपका 6। तो कॉट से कॉट तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे भाई यहाँ पे एक्स इजकल टू 5 पाई बटे क्या आपका 6। ठीक है मेरे भाई, एक तो आपका ये आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरे में सेम कंडीशंस है। जब हम अगले चतुर्थांश में जाएंगे तो मेरे भाई 2 पाई को घटाना होगा यहाँ से, है ना। तो बस इसमें आ जाइए मेरे भाई, तो कॉट एक्स इजकल टू क्या है कॉट, ठीक है मेरे भाई, तो क्या होगा 2 पाई माइनस के क्या है 5 पाई बटे क्या आपका 6। ठीक है मेरे भाई,
बस आसानी से सवाल हो गया। तो क्या रहेगा आपका cot x इक्वल टू, उसके बाद में क्या होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 पाई, 7 पाई बटे कितना बचेगा 6। ठीक है, तो cot से cot हट जाएगा तो केवल x बराबर क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 6 दूनी 12 और 12 में से 1 घट जाएगा 5 पाई। पहला आपका पाई बटे 6 था ना। एक सेकंड यहाँ पर इस सवाल में मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, केवल ये था। अगर यहाँ से करते हैं तो गलती हो जाएगी है ना। पाई बटे 6 को ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पाई बटे 6 को रखेंगे केवल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छे समय क्या होगा 6 दूनी 12, 12 पाई में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 11 पाई बटे क्या रहेगा 6। तो एक आपका ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में क्या रहेगा cot x इक्वल टू cot y। किसको निकाल रहे हैं हम, जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो क्या होगा cot x इक्वल टू cot y, cot y, cot का ये ना मान। चलिए भाई देखो, इसके लिए जो कुछ फार्मूला है वो क्या रहेगा कि n पाई प्लस बाई होगा, n पाई प्लस माइनस बाई होगा। इसके लिए क्या होता है मेरे भाई n पाई प्लस माइनस बाई। ठीक है, जहाँ क्या है मेरे भाई n बिलोंग्स टू किससे कर रहा है z से, तो n पाई तो n पाई रहेगा यहाँ पे, n पाई प्लस माइनस। ठीक है मेरे भाई, और बाई का मान क्या आया था यहाँ पर, और बाई का मान आया था आपका केवल 5 पाई बटे 6। क्या है 5 पाई बटे 6, तो बस कर लो 5 पाई बटे क्या आपका 6, जहाँ क्या है n बिलोंग्स टू क्या है z। बस यहीं पे समाप्त होता है ये सवाल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद में इसकी ज़्यादा नहीं है, ये पेपर में ना भी आ सकता है, लेकिन अगले जो क्वेश्चन हैं वो तो ज़रूर आएंगे है ना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कॉपी कर लो, चीज़ प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। काफ़ी फार्मूला हैं भाई, हम लोगों को तो इतने याद नहीं रहते हैं। बाकी ये है कि फार्मूला को जो ज़रूरत होती है केवल उनको देख लेते हैं है ना। बाकी NCERT बुक से ही है, बाकी तो हम अदर बुक पढ़ाते हैं प्राइवेट वाली, जहाँ पे क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं ऑफलाइन बैच में, और वहाँ पे जो है काफ़ी लेवल भी अच्छा होता है ना। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें, एक और क्वेश्चन है इसका। चलिए ठीक है भाई, जिसको चतुर्थांश सही तरह से नहीं आ रहे हैं वो चतुर्थांश की पिछली मैंने क्लास कराई थी, उनको प्रैक्टिस कर लेना, बस चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन है आपका कोसेक x इक्वल टू -2 है मेरे भाई। बस क्वेश्चन हो गया। देखिए कहानी ये है मेरे भाई कि कोसेक का जो मान है वो किस में नेगेटिव में है, और नेगेटिव में है तो अगर कोसेक नेगेटिव में है मेरे भाई तो नेगेटिव में कहाँ कहाँ होता है, ये तो आपका पॉजिटिव रहता है ना, और नेगेटिव में यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, और तीसरे में नेगेटिव रहेगा मेरे भाई। हाँ ठीक है, तीसरे में, और चौथे में आपका कॉस और सेक रहता है तो यहाँ पे भी रहेगा। ये 2 क्वाड्रेंट हैं यहाँ पे जो आपका मान नेगेटिव रहेगा 3 और 4 में। ठीक है मेरे भाई, बाकी और किसी को डाउट तो नहीं है कुछ भी ऐसा। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो क्या है,
देखिए इसकी बात करेंगे तो कोसेक 2 मान किसका 60 का, तो इसको करेंगे हम कोसेक x इक्वल टू कोसेक कितना है 60 अंश, क्या है मेरे भाई 60 अंश, तो क्या करेंगे कोसेक x इक्वल टू कोसेक 60 को पाई बटे 180 में तोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर ये कोसेक क्या होगा पाई बटे क्या होगा आपका 6 होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक मान तो ये मिल जाएगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर पाई बटे क्या आपका 6, हाँ या ना। लेकिन अभी नहीं, ये केवल एक मान है, यहाँ पर 3 निकल के आ रहे हैं है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका कोसेक x इक्वल टू यहाँ पर करेंगे कोसेक, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ से अब तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो पाई को प्लस लेकर आएंगे, हैं या ना। तो पाई को प्लस लेके आएंगे तो पाई प्लस के क्या है पाई बटे क्या आपका 6, ठीक है भाई। तो भाई ये कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो क्या बचेगा x इक्वल टू 6 गुणा पाई करेंगे तो 6 पाई और एक कितना हो गया 7 पाई बटे क्या आपका 6, ठीक है मेरे भाई। एक तो आपका ये मिल गया, क्लियर है बात। उसके बाद जब 4 पे जाएंगे तो मेरे भाई इसको हमें 2 पाई से घटाना होगा। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। कोसेक x इक्वल टू क्या होगा कोसेक, ठीक है मेरे भाई 2 पाई माइनस के क्या है पाई बटे 6, पाई बटे क्या है आपका 6, तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो क्या बचेगा x इक्वल टू, उसके बाद में 6 दूनी 12 पाई में से एक हट जाएगा, कितना बचेगा 11 पाई और बटे क्या रहेगा आपका 6, ठीक है मेरे भाई। ये आपके क्या निकल गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या निकला भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी मुख्य मान। अब बात करेंगे यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक मान की बात करेंगे। तो बस इसके लिए मैंने अभी फार्मूला लिखवा दिया, बड़ा आसान सा फार्मूला था, ठीक है ना। बाकी आराम से देखिए मैं करा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन बनता क्या आपका, पहले तो ये लिख लेते हैं कि कोसेक x इक्वल टू कोसेक बाई, ठीक है मेरे भाई। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या था मेरे भाई, केवल x इक्वल टू क्या था n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n और इंटू बाई और n बिलोंग्स टू z, बस ये फार्मूला था। बाकी मान रख दो इसमें, बस हो गया काम। तो क्या रहेगा मेरे भाई x इक्वल टू n पाई, तो n पाई रहेगा प्लस उसके बाद ब्रैकेट में माइनस के बने कि पावर n है मेरे भाई, n कुछ है नहीं है। उसके बाद हम बाई का मान जरूर निकल गया पाई बटे 6, क्या है पाई बटे 6। उसके बाद में n बिलोंग्स टू z, ठीक है। पूरी तरीके से ये सवाल आराम से फिनिश हो चुका है, कॉपी कर लो, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, नहीं तो कल करा लें। आठ 9 क्वेश्चन हैं। टाइम क्या हो गया भाई, पहले तो टाइम देखने दो। चलिए एक क्वेश्चन हो जाएगा इससे, है ना, एक क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर अगले पे बढ़ जाएं। जल्दी से कॉपी कर लो भाई, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 5 पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 4x इक्वल टू क्या आपका cos 2x, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण का व्यापक हल कीजिए। केवल और केवल यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है।
देखिए इसको मैं दो तरह से कर सकता हूँ। तो पहले तो ये देखते हैं कि चलिए देखते हैं, अभी पहले समझते हैं चीज़ को, है ना, दो बार में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि कॉस क्या है आपका ये 4x, ठीक है भाई, माइनस के कॉस क्या है आपका 2x, इक्वल टू रख दूँ मैं 0, हाँ या ना। जब इक्वल टू 0 रख देंगे तो बराबर का किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से क्या मिलता है मेरे भाई, यहाँ पे cos x माइनस कॉस बाई इक्वल टू क्या बनता है। तो ये देखिए कुछ फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके का कि cos x इक्वल टू कॉस बाई, नहीं माइनस cos x माइनस के cos बाई, ठीक है मेरे भाई। तो इसके जो बराबर है वो क्या है मेरे भाई, तो ये है माइनस के 2 साइन, ठीक है भाई, x प्लस बाई बटे 2 इंटू उसके बाद में क्या है साइन और x माइनस बाई बटे क्या आपका 2। एक तो इस फॉर्मूले से करेंगे, बाकी और शॉर्ट बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए तो पहले उसके तरीके से करते हैं, ठीक है भाई। तो भाई ये क्या रहेगा, ये x का मान रहेगा 4x और ये आपका बाई का रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो क्या है आपका -2, ठीक है भाई, साइन, उसके बाद में x प्लस बाई यानी 4x प्लस के बाई का मान कितना है 2x बटे क्या आपका 2, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इंटू के साइन, ठीक है मेरे भाई, और साइन क्या रहेगा 4x माइनस के 2x बटे क्या आपका 2, ठीक है भाई। तो करेंगे ये क्या रहेगा माइनस के 2 साइन, उसके बाद में कितना होगा 4 और 2 6x बटे क्या 2 इंटू क्या है साइन, उसके बाद 4 में से 2 चले जाएंगे क्या होगा 2x बटे क्या आपका 2, ठीक है मेरे भाई। माइनस के क्या होगा 2 साइन, ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे कितना होगा 3x इंटू के साइन, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या होगा केवल x, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, केवल क्या लेते हैं इसमें 3x इंटू के x केवल साइन के ना, तो बस मान रख दीजिए। हमको इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर हम 3x इक्वल टू 0 रखते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 0 किसके बराबर है n पाई के, तो ये क्या होगा 3x बराबर क्या है n पाई, तो क्या होगा x बराबर क्या होगा n पाई बटे क्या होगा 3, ठीक है मेरे भाई। एक तो ये आंसर हो गया। उसके बाद में ऐसे ही है तो x बराबर 0 के बराबर क्या है n पाई, तो बस एक ये हो गया है। बस इतना सा सवाल था, ठीक है। -2 उससे कोई वो नहीं है, केवल यहाँ पर कॉमन उठा लिया गया है यहाँ पे। बाकी मैं एक और जो तरीका है उसको भी बता दूंगा, इतना कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ जाएं अब। देखिए इस फॉर्मूला को ना लिखूं मैं, है ना, चाहे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कॉस थीटा में बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इस इक्वेशंस को ही हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसको क्या आपका cos 4x है मेरे भाई, cos 4x इक्वल टू क्या रहेगा cos, उसके बाद में cos के यहाँ पे ये फॉर्मूला को दर्शाएंगे तो क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस क्या रहेगा 2x, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है आपका 2x है, ठीक है मेरे भाई। इसको तोड़ लो
तो कॉस से कॉट हट जाएगा, क्या बचेगा 4x इक्वल टू क्या रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा 2n पाई प्लस माइनस 2x। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें क्या करते हैं देखना एक बार, इसको दो तरह से कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसको दो तरह से कर लेते हैं, एक कर लेते हैं पॉजिटिव के लिए और एक कर लेते हैं नेगेटिव के लिए। इसी इक्वेशंस को केवल क्यों प्लस माइनस का साइन है, तो देखिए कैसे करेंगे। 4x इक्वल टू 2n पाई, पाई के बाद में क्या लें, एक प्लस का ले लें तो बस प्लस हो गया, उसके बाद में क्या हो गया 2x हो गया। एक लेते हैं यहाँ पे 2, वो क्या है 4x इक्वल टू 2n पाई, प्लस ले लिया, अब क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, माइनस क्या लेते हैं 2x। ठीक है भाई। चलिए अब क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो ये घट जाएगा मेरे भाई, घटा लो इसमें से 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा, इक्वल टू क्या है आपका 2n पाई। ठीक है भाई, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x इक्वल टू क्या बचेगा केवल n पाई। हाँ या ना, केवल क्या बचेगा n पाई। चलिए उसके बाद में इसको करते हैं तो क्या बचेगा मेरे भाई यहाँ पे 4x, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए 4x है, यहाँ माइनस है तो प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई। तो बस इससे इसमें भाग दे दो, कितना हो जाएगा ये 3x इक्वल टू क्या होगा n पाई, क्या होगा n पाई, ये n है n पाई, तो x इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा n पाई बटे 3। ठीक है, ये आपको हो गया। बस सेम क्वेश्चन की तरह उसी की तरह आंसर आए। बाकी ठीक है भाई, कल मिलेंगे आराम से, सभी को गुड इवनिंग, आराम से सोइए, कल कर लेंगे बाकी इस क्लास को। ठीक है, आपका ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए बेटर होगा। कंपटीशन का बैच बहुत अच्छा चल रहा है, कोई जीडी वाले स्टूडेंट्स हों तो वो बैच में बैठे तो बढ़िया रहेगा, उनको बता दीजिए एक बार, है ना।